तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि सब लोग जानते हैं एडमिशन का प्रोसीजर चल रहा है और इसके बाद मतलब एडमिशन लेने से पहले जब आपने फॉर्म भरा था तब भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वेबसाइट पे, बराबर। यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की खास करके बात कर रहा हूँ मैं, जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और अभी राउंड्स चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको वही डॉक्यूमेंट्स और कुछ नेसेसरी और डॉक्यूमेंट्स जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज मिलेगा, वहाँ पर जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको मिस नहीं करने चाहिए, और अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको एडमिशन में दिक्कत आ सकती है, अगर आपको कॉलेज मिला हुआ है फिर भी, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट सारे डिस्कस करेंगे ताकि आपके आपके दिमाग में बाद में कोई डाउट ना रहे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। अगर नहीं है तो आप जल्द से जल्द उसका एप्लीकेशन कीजिए और वो डॉक्यूमेंट हासिल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो तंत्र शिक्षणालय यहाँ मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। तंत्र शिक्षणालय महाराष्ट्र राज्य का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मतलब जिस वेबसाइट से आपने फॉर्म भरा है, जो भी प्रोसीजर एडमिशन कर रहे हैं उसकी तरफ से ये डॉक्यूमेंट, ये नोटिफिकेशन है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले। तो ये मराठी में लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ और उसको मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। तो शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मतलब जो करंट ईयर है उसके लिए ये डॉक्युमेंट्स लगने वाले हैं, बराबर। तंत्र शिक्षण संचालनाच्या अधिपत्याखालील प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष मतलब फर्स्ट ईयर और डायरेक्ट सेकंड ईयर दोनों के लिए है ये, बराबर। पोस्ट एसएससी, बराबर। तो सबके लिए एक्चुअली है। पोस्ट एचएससी अगर फार्मेसी में ले रहे हो, सरफेस कोटिंग में ले रहे हो, या फिर अभियांत्रिकी मतलब आप इंजीनियरिंग में ले रहे हो, बराबर, या फिर फार्मेसी डिग्री डिप्लोमा हो, डिग्री में ले रहे हो और डिप्लोमा वगैरह, सब लोग ये वीडियो देख सकते हो। तो सबके लिए ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, बराबर। तो आगे देखते हैं, एक 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं। मैं बताऊंगा कौन सी कैटेगरी लिए कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको ट्राइब सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, बराबर। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, बराबर। किसी भी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब है तो वो आपके पास होना चाहिए, बराबर। उसके बाद निर्गमित के लिए मतलब वो जो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर होते हैं वो आपको जानते होंगे, अटेस्टेड कॉपी, बराबर, वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है जिन लोगों के लिए, वो सब लोगों के लिए कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए। जैसे कि एंटी कैटेगरी की बात करते हैं, उनको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होता है, बराबर। तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ओके। उसके बाद 10वी आणि 12वी नंतरच्या पदवी प्रवेशासाठी जात जमात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक नाही, बराबर। 10वी व 12वी नंतरच्या पदवी के मतलब अगर आप 10वीं या 12वीं के बाद अगर डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो, बराबर, तो वहाँ पे आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वैलिडिटी, वैधता मतलब वैलिड, मात्र प्रथम वर्ष पदविका किंवा द्वितीय वर्षातील पदविका अभ्यासक्रमाच्या राखीव जागेवर प्रवेश मिळालेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी प्रवेश मिळाल्यापासून 1 महिन्याच्या आत जमात प्रमाणपत्र पड़ताळण्यासाठी जमात पड़ताळणी समिति योग्य अर्ज भरलेला सादर। मतलब अगर आप कैटेगरी से अप्लाई करते हो, फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, जब आपको एडमिशन मिलता है, बराबर, उसके बाद 1 महीने के अंदर आप अगर वो जो फॉर्म है जिसके लिए आपने अगर ये क्या बोलते हैं उसको, जात पड़ताळणी प्रमाणपत्र, बराबर, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, उसका अगर एप्लीकेशन का जो अप्लाई करेंगे आप, बराबर। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए नहीं है तो एडमिशन लेने के बाद आप अप्लाई करेंगे कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, वो एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है वो भी दिखाया तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बाद में आ ही जाएगा, ओके। पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या मागासवर्गीय राखीव जागेवर प्रवेशासाठी मागासवर्गीय उमेदवार जात वैधता प्रमाण सादर करने आवश्यक है, मतलब डिग्री और आफ्टर डिग्री जो भी होता है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोला है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, ओके। नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र दिनांक 31 मार्च 2023 पर्यंत अनुसूचित जाती जमाती व्यतिरिक्त उर्वरित मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राज्याबाहेर उमेदवाराचा अधिवास महाराष्ट्र राज्य असले तरी महाराष्ट्र राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आरक्षणाचे धोरण त्यांना लागू नाही, बराबर। तो अगर आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट हैं और महाराष्ट्र में रहते हैं फिर भी आपको वहाँ पे रिजर्वेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा जो महाराष्ट्र के बाहर है, बराबर। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो भी है, बराबर, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जमाती
SC/ST शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बराबर, उनके लिए उनको छोड़ के जो भी आते हैं किसमें, मागास वर्गीय उम्मीदवार, बराबर, जो भी रिजर्वेशन में आते हैं उनको छोड़ के नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट की जरूरत। और वो कब तक वैलिड होना चाहिए, 31 मार्च 2023 तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब अगले साल के मार्च तक, बराबर। उसके बाद चौथा सर्टिफिकेट है अधिवास प्रमाण पत्र, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, बराबर, और इनकम सर्टिफिकेट मतलब TFWS योजनेअंतर्गत प्रवेश घेऊ होने सक्षम, मतलब जिनके लिए TFWS जिनका एडमिशन हो रहा है TFWS के थ्रू, उनको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो मतलब कंपलसरी है। ओके, तो नेक्स्ट सर्टिफिकेट देखते हैं, आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, बराबर, उनके लिए आर्थिक दृष्ट्या EWS महाराष्ट्र राज्य शासन निर्णयास अनुसरून विहित केलेल्या प्रपत्रात, बराबर, उनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपको वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिफेंस के थ्रू अप्लाई करते हो तो वो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप माइनॉरिटी के थ्रू अप्लाई करते हो, और वो ये सारे सर्टिफिकेट जो बता रहे हैं वो सारे ऑथोराइज्ड होना चाहिए, मतलब जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है उनमें से उसने अटेस्टेड किया हुआ चाहिए, ठीक है। उसके बाद आधार क्रमांक व संलग्नित बैंक खाते, मतलब आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसको अटैच्ड आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, ताकि उसमें क्या होगा, आपका जो भी स्कॉलरशिप होगा, जो भी आपका पैसा होगा, मतलब स्कॉलरशिप, शुल्क प्रतिपूर्ति जो भी है, वो सब आपके डायरेक्टली अकाउंट में हो जाएंगे, क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टंट आपके लिए वॉर्निंग भी दिया है, ये मैं पढ़ता हूँ पहले। शैक्षणिक वर्ष 2016-17 मध्ये काही उमेदवारांनी प्रवेश प्रक्रिया दरम्यान काही प्रमाणपत्र असे जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलियर प्रमाण सक्षम अधिकाऱ्याकडून प्राप्त करून न घेता बनावट प्रकारची प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे पडताळणी अंतर्गत आढळून आले होते, बराबर, और उनके अगेंस्ट केसेस भी किया गया है। तो ये बोल रहे हैं कि 2016-17 में ऐसा हुआ था, कई बच्चों ने अपने जो सर्टिफिकेट्स है जैसे कि कास्ट हो गया, नॉन क्रिमिलियर, और डुप्लीकेट बना के उसको दिया था, बराबर, मतलब यहाँ पे फेक सर्टिफिकेट दिया गया था। तो उनको पकड़ के ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो आपका एडमिशन तो कैंसिल हो ही जाएगा, और तो और आपको आपके खिलाफ वहाँ पे केस भी बन सकता है, ठीक है, पुलिस केस, ओके। तो आपको वो प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो आई होप यार जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं कैटेगरी वाइज, और हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट को पता होता है कि मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, बराबर। तो वो कैंडिडेट अगर बात करते हैं यार, जिन लोगों को ज़रूरी नहीं है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कई कास्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, कई कास्ट ऐसे हैं कि जिनको नॉन क्रिमिलियर ज़रूरी नहीं है, तो उनको छोड़ देना है। अगर आपको नॉन क्रिमिनल की ज़रूरत नहीं है तो नहीं है, बराबर। लेकिन अगर NT जैसी कास्ट है, बराबर, तो उनको नॉन क्रिमिलियर ज़रूरी होता है, तो आपको नॉन क्रिमिलियर वहाँ पे अवेलेबल कराना है, ओके। तो आई होप डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए ये समझ में आ गया है आपको। कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और वीडियो को लाइक फटाफट करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।